एक ऐसा आदमी जिसकी गाली सुनना सबको पसंद है, लेकिन मेरी पसंद है उसकी इनकम। एक कॉमेडियन जो लॉकडाउन में चेस स्ट्रीम करता था, आज उसकी कमाई के नंबर सुनोगे तो शायद यकीन ही ना हो। क्या सच में समय रैना हर साल 40 करोड़ रुपए कमाता है? एक यूट्यूब चैनल, कुछ ब्रांड डील्स और कॉमेडी शो से कोई इतना अमीर कैसे बन सकता है? आज हम समय रैना की इनकम का पूरा ब्रेकडाउन करेंगे, सोर्स बाय सोर्स, और आखिर में बताएंगे कि सबसे ज्यादा पैसा आता कहां से। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे सक्सेसफुल डिजिटल कॉमेडियन में से एक, समय रैना। हेलो एवरीबॉडी, आई एम समय रैना। कॉमिकस्तान से शुरुआत, चेस स्ट्रीम से पॉपुलैरिटी, और फिर इंडिया गॉट टैलेंट ने उन्हें इंटरनेट का सुपरस्टार बना दिया। लेट्स सपोज आप और रोनाल्डो एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, तो विल यू मेक हिम मेसी? लेकिन सवाल ये है, इतनी पॉपुलैरिटी को पैसों में कन्वर्ट कैसे किया? YouTube एड रेवेन्यू सबसे पहला सोर्स है। YouTube एड्स। समय रैना के वीडियोस पर हर महीने करोड़ व्यूज आते हैं। जितने ज्यादा व्यूज उतनी ज्यादा एडवर्टाइजिंग इनकम। लेकिन सिर्फ YouTube एड्स से ही करोड़पति बनना मुश्किल होता है। असली गेम शुरू होता है अगले सोर्स से। YouTube मेंबरशिप ये समय का सबसे पावरफुल इनकम सोर्स माना जाता है। मेंबरशिप लेने वाले लोग हर महीने फिक्स्ड अमाउंट पे करते हैं। बदले में उन्हें एक्सक्लूसिव वीडियोस, मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम्स और एक्स्ट्रा कंटेंट मिलता है। रिपोर्ट्स और पब्लिक एस्टीमेट के हिसाब से इसी सोर्स से उनकी मंथली इनकम बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट पब्लिक नहीं है। नेक्स्ट है ब्रांड डील्स। जब किसी क्रिएटर के पास मिलियंस की ऑडियंस होती है, कंपनीज खुद उसके पास आती हैं। एक स्पॉन्सर्ड वीडियो, एक इंस्टाग्राम रील या एक ब्रांड इंटीग्रेशन, और लाखों से लेकर करोड़ तक की डील पॉसिबल होती है। ये क्रिएटर इकोनॉमी का सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल माना जाता है। लाइव कॉमेडी शोज। समय सिर्फ यूट्यूब क्रिएटर नहीं, एक प्रोफेशनल स्टैंड अप कॉमेडियन भी हैं। इंडिया ही नहीं, यूएस और कनाडा जैसी कंट्रीज में भी उनके शोज होते हैं। थाउजेंड्स ऑफ टिकट्स, हर सिटी में सोल्ड आउट शोज, और इसी वजह से लाइव परफॉर्मेंसेस उनकी इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा मानी जाती हैं। ओटीटी एंड कंटेंट लाइसेंसिंग। जब कोई क्रिएटर का कंटेंट इतना पॉपुलर हो जाए कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स उसमें इंटरेस्ट दिखाएं, तो लाइसेंसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन से भी रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। ये इनकम हर क्रिएटर को नहीं मिलती, लेकिन बड़े क्रिएटर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट रेवेन्यू स्ट्रीम बन सकती है। सोशल मीडिया प्रमोशंस, इंस्टाग्राम कोलैबोरेशंस, पेड कैंपेन्स, स्पॉन्सर्ड पोस्ट और एक सिंगल ब्रांड पोस्ट की वैल्यू ही लाखों में हो सकती है। और जब ऑडियंस मिलियंस में हो, तो ब्रांड्स प्रीमियम पे करते हैं। मर्चेंडाइज एंड अदर बिजनेसेस। कई बड़े क्रिएटर्स अपना मर्चेंडाइज लॉन्च करते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ अपने शोज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से भी पैसा कमाते हैं। इसलिए उनकी इनकम सिर्फ यूट्यूब तक लिमिटेड नहीं होती। अब सबसे बड़ा सवाल, समय रैना टोटल इनकम कमाता कितना है? इंटरनेट पर अलग अलग रिपोर्ट्स में एस्टिमेट काफी डिफरेंट है। कुछ रिपोर्ट्स उनकी एनुअल इनकम लगभग 40 करोड़ एस्टिमेट करती हैं और नेटवर्थ को 140 से 210 करोड़ की रेंज में बताती हैं। ये ऑफिशियल फिगर नहीं है, बल्कि पब्लिक एस्टिमेट है। अब एक बात समझना जरूरी है, आज के डिजिटल वर्ल्ड में एक सक्सेसफुल क्रिएटर सिर्फ यूट्यूब से पैसा नहीं कमाता, उसकी इनकम मल्टीपल सोर्स से आती है। यूट्यूब, मेंबरशिप, ब्रांड डील्स, लाइव शो, सोशल मीडिया और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। इसी डाइवर्सिफिकेशन की वजह से बड़े क्रिएटर्स की अर्निंग ट्रेडिशनल जॉब से काफी गुना ज्यादा होती है। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो कमेंट में जरूर बताना अगला इनकम किसका ब्रेकडाउन करूं। जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।